वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स। इसके अलावा जितने भी सारे टॉपिक्स थे हमने वन बाय वन एक एक वीक क्लास में एक एक टॉपिक कवर किया है। छोटा सा टॉपिक है इंडिजीनियस पीपल और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन होते हैं। इंडिजीनियस पीपल वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन है, यहाँ पे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आ गए और उन्होंने इनको डोमिनेट कर लिया, इनको सप्रेस कर लिया और इन्हीं को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? इंडिजीनियस पीपल। उस रीजन में बाहर से आने वाले लोगों से काफ़ी टाइम पहले से ये वहाँ पे रहते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट होते हैं, वो इंडिजीनियस पीपल होते हैं। आसान भाषा में कहें तो आप ट्राइबल पीपल या आदिवासी कह सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अपनी लैंड से उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शन भी होता है। द यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस डिफाइन देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज पीपल वो ओरिजिनली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, okay, or territory of a country. In the course of time, peoples from other territories forcibly occupied that region and subdued its indigenous population. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अदर टेरिटरीज के पीपल यहाँ पे आए और फोर्सिबली उन्होंने इनके लैंड को, इनके रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया और इन्हीं इंडिजीनियस पीपल को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। इन अदर वर्ड सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो द आउटसाइडर्स और द कोलोनाइजर्स, या तो बाहर से आए जैसे ब्रिटिशर्स आए या डच आए तो उन्होंने अदर टेरिटरीज को कोलोनाइज कर लिया और वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। डिफीटेड इंडिजीनियस पीपल्स एंड ब्रॉट देम अंडर देयर कंट्रोल। ओके, चलो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ इंडिजीनियस पीपल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 30 करोड़ पीपल जो हैं वो इंडिजीनियस पीपल्स हैं और उन्हें बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। अगर आप उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड देखो, सोशली बैकग्राउंड देखो और या एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो तो बहुत वीक है। देयर आर 20 लाख इंडिजीनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन ऑफ द फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के कॉर्डिलेरा रीजन में इतने इंडिजीनियस पीपल रहते हैं। फिलीपाइंस से याद आया, एट प्रेजेंट फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ओके, 10 लाख मापुचे पीपल ऑफ चिली, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जहाँ पे मापुचे ट्राइबल पीपल हैं। 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ द चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी ट्राइबल पीपल हैं। एंड मोर देन 3 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स कॉल्ड रेड इंडियन, नॉर्थ अमेरिका में जिन्हें रेड इंडियन कहा जाते हैं वो भी इंडिजीनियस पीपल हैं और उन्हें भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। देयर सफरिंग एंड देयर राइट्स, लॉस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से उनको अपनी लैंड को लॉस करना पड़ता है, रिसोर्सेज से वो दूर हो जाते हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, वो एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो पॉल्यूट हो गया है। एंड लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और धीरे धीरे वो उनको जब अपने लैंड को छोड़ के, अपने रीजन को छोड़ के कहीं दूसरे रीजन में डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है तो वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खो बैठते हैं। एंड डेप्रीवेशन ऑफ पावर, अगर पावर की बात भी करें तो सोसाइटी में इनका वो अभी वो स्टेटस ये गेन नहीं कर पाए हैं। एंड ट्राइबल पीपल्स, indigenous peoples in Africa, Australia and South America are usually called tribal people. इन countries में इनको tribal people कहा जाता है। How to safeguard the rights of indigenous people and tribal, अब इनकी बात आती है कि इनके सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप लिए गए। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स फॉर्म्ड इन 1975 इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. It acts as a body to make suggestion to the United Nations about rights of indigenous people. इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का काम ही यही है कि वो यूनाइटेड नेशन को सजेस्ट करे कि इंडिजीनियस पीपल्स के राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इन 1989 द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड अ कन्वेंशन ऑन द इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल। और 1989 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी ने भी एक कन्वेंशन की इंडिजीनियस पीपल और ट्राइबल पीपल्स के लिए। इट अफर्म्स दैट
नो स्टेट और सोशल ग्रुप हैज़ द राइट टू डिनाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिजीनियस पीपल। किसी स्टेट और कम्युनिटी और सोशल ग्रुप को ये राइट नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी को डिनाई करे। इट प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट्स फॉर इंश्योरिंग देयर राइट्स एंड इंटीग्रिटी। और हर स्टेट्स का अपने अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिजीनियस पीपल के राइट्स और उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करें। अब आप आते हैं इंडिया पे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। इन इंडिया द डिस्क्रिप्शन इंडिजीनियस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। वो कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया में इंडिजीनियस पीपल के लिए ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, हम उन्हें ट्राइबल पीपल कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। मोस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशंस इन इंडिया डिपेंड ऑन देयर सब्सिस्टेंस प्राइमरली ऑन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर देखा जाए तो वो मेन जो उनका काम है या अपनी लाइफ के लिए वो अपनी लैंड पे डिपेंड करते हैं और उसी में वो कल्टीवेट करके उसी से अपनी बेसिक नीड्स पूरे करते हैं। एंड दे हैड फ्री एक्सेस टू एज मच लैंड एज दे कुड कल्टीवेट। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे या जब ये रीजन कॉलोनाइज नहीं हुए थे तो उससे पहले वो फ्री थे, जितना मर्जी वो एरिया कल्टीवेट करते थे, वहाँ पे अपने फ्रीली होके वो उसका यूज़ करते थे, रहते थे। एंड इट वाज ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल दैट एरिया, जब ब्रिटिशर्स आए इन रीजन्स को कॉलोनाइज कर लिया विच हैड प्रीवियसली बीन इनहैबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज वर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेज। अब उस पर किसका कंट्रोल हो गया? अब आउटसाइड फोर्सेज का कंट्रोल हो गया, और क्योंकि उन्होंने इनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। एंड ऑल्दो दे एंजॉय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, they have not got much of the benefits of development in the country. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन्हें दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। आपका आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजन की बात करता है इन बैकवर्ड पीपल को। आपका आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात करता है। आपका आर्टिकल 315 ठीक है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को कंजर्व करने की बात करता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसकी बहुत बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि इन्हें उस अपने रीजन को छोड़ के जाना पड़ता है या वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है, धीरे धीरे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी खो बैठे। एंड सिंस दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते वन बाय वन होते गए। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन लोगों को अपने रीजन से डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। एंड डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस मैनी हार्डशिप इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट। एंड स्टिल शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल को अभी भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं और अभी भी वो डिस्प्लेस्ड होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से भी। ओके, सबसे पहले इंडिजीनियस जो डे बनाया जाता है वो 1994 में ये बात कही गई थी कि एवरी ईयर 9 अगस्त को इंडिजीनियस डे सेलिब्रेट करेंगे। 9 अगस्त आने वाला है, इससे आपको याद भी रहेगा। और एट प्रेजेंट 2025 में जो इसकी थीम रहेगी इंडिजीनियस पीपल की, वो रहेगी इंडिजीनियस peoples and AI. Okay, defending rights, shaping future. ओके, ये आपके 2025 के इंडिजिनियस पीपल्स जो डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 9 अगस्त को। आई होप कि अब आप नहीं भूलेंगे। और उसकी ये थीम है इंडिजिनियस पीपल्स एंड एआई डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर। इट मीन्स इंडिजिनियस पीपल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज़ क्यों किया गया कि एआई का यूज़ इस तरीके से करेंगे कि जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनके जो कल्चरल सोशल कस्टम्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके और वो भी आगे आएँ। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू, बाय।